एवरीवन, खमा गनीसा एंड वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। आज मतलब आई थिंक 14-15 दिन हो गए होंगे जब ये व्लॉग आप लोग देखोगे। और मोस्ट ऑफ द पीपल, सबको पता है कि क्या रीज़न था हम लोग इतने दिनों से व्लॉग नहीं डाल रहे थे। बोलते टाइम भी ऐसे हाथ में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो रीज़न बहुत से लोगों को पता ही है कि जो मेरे फादर इन लॉ हैं, मतलब ससुर जी हैं, वो शांत हो गए थे, मतलब एक्सपायर हो गए। और 20 तारीख को हुआ था, मतलब जब रुद्र रिद्धि उनका बर्थडे था 19 को, मतलब 1 महीने के हो गए थे। नेक्स्ट डे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो इतनी नहीं था कि मैं व्लॉग वगैरह शूट करवाऊँ, ऑब्वियसली मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता है ना। और मेरा आपको पता ही है कि मैं जाते में हूँ, तो वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। मैं उस टाइम घर पे नहीं थी, यहाँ पे मुझे मेरे पीहर यानी कि मेरे काकोसा के घर पे भेज दिया गया था, क्योंकि मेरा करने के लिए भी कोई चाहिए, तो मैं वहाँ चली गई थी। तो मैं यहाँ नहीं थी उस टाइम, मतलब जिस दिन पापा एक्सपायर हुए उसी दिन मुझे भेज दिया गया था मेरे काकोसा के घर पे। मैं क्यों गई वो मैं आपको आगे व्लॉग में कभी बताऊंगी, है ना। तो आज है 12वां है, आज पापा को 12 दिन हो गए। और आज के दिन मतलब शोक खुलता है एक तरीके से, और बहुत सारी चीज़ें होती है रस्म से। शीशी पूजन होता है हमारे यहाँ, और पगड़ी की रस्म होती है। यानी कि अब जैसे पापा थे तो उनके आगे ठाकर सा लगता था, तो बेटे के आगे वो पदवी लगती है। और भगवान ना करे कभी किसी बेटे के जीवन में, लाइफ में। हाँ बेटा, पापा को क्या हुआ था मैं कोई सस्पेंस नहीं रखूँगी कि आगे किसी ब्लॉग में बताऊँगी। पापा की एक्चुअली बहुत टाइम से तबीयत ख़राब थी, ऐसा इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, तो हमने कभी बताया ही नहीं। तो पापा को एक्चुअली बहुत टाइम से तबीयत ख़राब थी, और अभी कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। और बस हाँ, तो अब मैं ज़्यादा ये सब टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, क्योंकि फिर ऑलरेडी आप देख रहे हो मेरी हालत कैसी हो रखी है। डार्क सर्किल हो गए हैं, कमज़ोर हो गए, मतलब सब लोग कहते हैं कि लगता ही नहीं कि जा पाए, तो वो कोई बात नहीं। और मम्मी को देखा नहीं जाता यार। और मतलब आज रस्म है, और मैंने बड़ी मुश्किल से आज ही व्लॉग शूट करी। अभी कोई ऊपर नहीं है, सब गेस्ट आए हुए, मैं अकेली हूँ ऊपर बच्चों के साथ। तो मैंने सोचा मैं बात कर लेती हूँ, कभी ना कभी तो आप लोगों से करनी है। तो आज 12वां है, आज के दिन खाना वाना होता है, रिश्तेदार आते हैं। तो आज पगड़ी की रस्म भी है, और भगवान ना करे कभी किसी बेटे के लाइफ में, जीवन में ये दिन आए कि उसको पगड़ी पहनाई जाए। पगड़ी राजपूतों में तब पहनाई जाती है जब आपके जो पिता होते हैं उनको ठाकर साहब बोला जाता है, बट जब आपके पिता नहीं रहते हैं तो उनकी पदवी उनके बेटे को दी जाती है, और उसके नाम के आगे ठाकर साहब लगता है। जैसे कि ये है, यानी कि संजू बना, इनके आगे पहले मतलब कुंवर ही लगता था, है ना। अब से इनके नाम के आगे ठाकर सा लगेगा। पापा की पदवी इनको पापा की पदवी इनको मिल जाएगी। तो पहले सफ़ेद पगड़ी पहनाई जाती है, सफ़ेद साफा, उसके बाद कलरफुल पहनाया जाता है, वो बड़ों का आशीर्वाद वगैरह लेते हैं। तो अभी जस्ट वो रस्म हुई है, तो वो सब क्लिप्स मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी। मैंने थोड़ा बहुत तो शूट करवाया है, बाकी ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, मैंने अपने भाई वगैरह को बोल दिया था थोड़ा बहुत। तो अभी जो आप ये देख रहे हो, ये हवन हो रहा है यहाँ पे, और ये सुबह के टाइम होता है। इस रस्म को शीशी पूजन की रस्म कहा जाता है, जो कि हरिद्वार से गंगा जल की शीशी लेके आते हैं, उसकी पूजा की जाती है। और इसमें घर के जो बेटे बहू होते हैं वो बैठते हैं। तो यहाँ ये आपको दिख रहा होगा, ये जो पर्पल और येलो कलर की ड्रेस में है मैं बैठी हुई हूँ, और ये संजू बना है, और ये मामूसा है जो कि हमें कपड़े उठा रहे हैं। तो शीशी पूजन में जो बहू होती है उसके पीहर वालों के घर से भी कपड़े आते हैं, और जो सास है मेरी उनके घर से भी कपड़े आते हैं। और यहाँ आप ये देख रहे हो, ये मेरे पापा हैं जो कि मुझे और संजू बना को कपड़े उठा रहे हैं। और यहाँ तिलक भी लगाया जाता है बेटी जवाई को। तो मुझे इतना ही पता है, इस रस्म के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी वेट करते सर।
स्वस्तिनात्ममुखापुष्पवेदाः स्वस्तिनस्तारक्षुवरिष्ठनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु संदेशविभावसः वस्त्रं यज्ञोपवीतः कर्मं पवित्रः प्रजापतिर्यः सहजं पुरुषः आयुष्यमुक्रं शुक्रः यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ग्रन्थद्वारान्द्वादष्टः नित्यपुष्णाग्रेष्टिः ईश्वरभूतानां मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरिः। नांदेरा दादेरा हो जी हाँ जी आगे आओ जी ससुराल तक चलिए। करण सिंह जी खेड़ी डालो खेड़ी डालू सिंह जी खेड़ी डालो सी 31,000 और बात व्लॉग की नहीं है, ये कुछ मेमोरीज होती हैं जो हमेशा आपको मतलब याद रहती है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा शूट कर लिया। तो अभी बस वही सब हुआ है, मेरे मम्मी पापा भी आए हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं और अभी सब नीचे हैं। सारी जो रस्म है वो हो चुकी है और ये आ गए। अब मतलब कलर का साफा पहन लेते हैं मतलब। अब वैसे तो खैर रिवाज तो खैर अलग होता है कुछ, पर आजकल इतना टाइम नहीं होता इस वजह से। तो क्या होता है रिवाज तो मतलब ऐसा होता है कि कुछ दिन बाद के बाद में रंगीन साफा मतलब कलर चेंज होता है, मतलब रंगीन साफा पहनते हैं। पर आजकल इतना टाइम नहीं है, इस वजह से क्या है हाथों हाथ ही फिर वो कलर का साफा पहना दिया जाता है। दैट्स ऑल। मम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है।